काम करेगा सर, दोनों जगह पे काम करेगा आपका। अच्छा अच्छा जी ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक ठीक। नेक्स्ट, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट के कुछ फीडबैक भी हैं ट्रीटमेंट से संबंधित, कि वो अपना अनुभव भी बताएंगे, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया है उनका लाभ मिला, उनको हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया उससे लाभ मिला, स्वयं भी उन्होंने कुछ किया उसका लाभ मिला, या इस क्लास से भी सुन के उनको कुछ फायदा मिला, उन्होंने किसी का ट्रीटमेंट किया, वो लोग अपना सर मैं फीडबैक देंगे। बोलना चाहती हूँ। जी जी, आप मैं हेमलता सर। जी जी, हेमलता। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए मैडम। जी सर। कहाँ से हैं आप आ, बता दीजिए। हाँ सर, मैं वैसे तो भोपाल से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पुणे में रहती हूँ। जी हम लोग 4 महीने पहले पुणे आए, जी और जब से यहाँ आए ना, तब से मेरी 3.5 4 साल की नातिन है, उसको कफ है। जी कफ की प्रॉब्लम है सर, कफ जी कोल्ड की। जी तो सर मैंने अभी करीब 1 महीने पहले आपसे जी ट्रीटमेंट पूछा था उसके लिए। जी तो सर वो धीरे धीरे कम हुआ उसका कफ। जी और अभी, लेकिन वो फिर से हो जाता था, जब वो ट्रीटमेंट बंद करो ना तो फिर से हो जाता था। लेकिन अभी अपेंडिक्स पॉइंट बताया था आपने, दोनों हाथ में ब्लैक कलर लगाना है। जी तो वो किया। जी डॉक्टर वोल्स के पॉइंट लगाए सर। जी लेफ्ट राइट थंब में यिन यांग जो बॉर्डर है, उसपे 2-2 मेथी के सीड्स लगाए थे। जी और जी के लेफ्ट पॉइंट पर LU6 LU9 पर ब्लैक कलर लगाया था। जी इसके अलावा सर मेगा मेरिडियन पर दोनों हाथों में 2349 सीडेड और 056 टोन। जी तो क्योंकि मैग्नेट नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए कलर्स लगाए। 09 पर ब्लैक कलर, 2 पर लाइट ब्लू, 3 ग्रीन, 4 5 येलो और 6 ऑरेंज। जी सर इतना ट्रीटमेंट दिया तो उससे फर्क पड़ा काफी। यानी काफी पहले फर्क। पहले आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे, उससे उतना लाभ नहीं मिला था, मिला था नहीं, लेकिन हो क्या रहा था, रिकर कर रहा था, बार बार वो वापस आ जा रहा बार था, बार हो रहा है था ना? सर। हाँ, उसके बाद लेकिन ये कुछ, पहली बार है। हाँ, पहली बार है कि अभी मुझे लगता है 1 हफ्ता हो गया है हम्म, कि वो बिल्कुल नॉर्मल है अभी, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। नहीं तो हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हम लोगों को लग रहा था पता नहीं कोई भारी इन्फेक्शन हो गया। हम्म। तो एलोपैथिक दवाइयां भी दी बीच में हमने, अब देखिए कितना होम्योपैथिक भी दी। अब देखिए कितना अपना सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें जो हमने आपको पॉइंट बताया था, उसमें आयुर्वेद के भी पॉइंट जी थे और TCM के भी पॉइंट थे, है ना? और जी देखिए कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिला आपको, कि रिकवर भी हो गया बीमारी, और उसको बच्चे को लाभ भी जी। मिला, और ओनली आपने उस बच्चे को कलर थेरेपी किया। आप ये भी बता दें लोगों को, अपने हाँ, बच्चे को हमने कलर। आपको बताया था कि सिर्फ ओनली कलर का यूज करना है। हाँ, तो ये और सर सिंपल सा मेथी, सिर्फ 4-4 मेथी के दाने लगाए थे। तो ये सिंपल सा अपना कलर और वो मेथी जी का सीड्स आपका देखिए कितना जबरदस्त तरीके से काम किया। हाँ। और दूसरा क्या था? और सर उस बच्चे को इतना इंटरेस्ट है ना कि अपने मन से मेथी की पट्टी, जैसे क्योंकि उसको फीवर भी आ गया था उस दिन, तो हम्म, मेथी की पट्टी निकल रही थी, तो उसने मेरे से पता नहीं कितने बार तो लगवाई, लगा दो, गिर गई, पट्टी लगा दो। जी जी। और तो उसको खुद को भी लगा कि इम्पोर्टेंस है इसका। एक ट्रीटमेंट और भी पूछा था। जी सर। सर जी। एक और, तो वो तो बहुत ही सीवियर था, उनका भी शोल्डर पेन था, उसके पापा के, उस बच्चे के हम्म, पापा के कंधों में, दोनों कंधों में था। जी और बोल रहे थे कि पूरे मेरे को ऐसा लग रहा है गोलाई में हो रहा है, जी आगे से पीछे तक। जी तो फिर उन आपने बताया था कि दोनों हाथों में लेफ्ट राइट, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर पर हम्म कफ जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप लगाना है। एक तो ये हम्म। बताया था। हमने और पहले सर बताया दूसरा था कि, बताया था हथेली, हाँ हथेली हाँ, के बैक साइड में। जी 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 सर ये हथेली के बैक साइड में जी जो सर्वाइकल का कॉरेस्पॉन्डेंस है, जी उस जगह पर दबाने के लिए कहा था। जी तो सर ये कंटिन्यूअस किया, जी। और ये अभी मेथी की पट्टियां भी लगा कर रखी। तो अभी कैसा है उनका? सर पूरा गायब ही हो गया, अब कुछ भी नहीं है। यानी उनका शोल्डर का पेन जितना क्रॉनिक था वो बिल्कुल करस्पॉन्डेंस और मेथी के दाने से देखिए कि कितना हाँ अच्छा प्रभाव था। हाँ क्योंकि उसमें देखिए कि हाँ हमने जो बताया इनको, तो वो सर्वाइकल रीजन भी कवर हो गया इनका, है ना? और फिर करस्पॉन्डेंस के माध्यम से भी बताया कि शोल्डर का यहाँ पे भी करस्पॉन्डेंस मिलता है। तो देखिए इस तरह से जी सिंप्लीफाई, जबकि मैडम काफी समय से कर रही है और उनको काफी सारी चीजें पहले से भी पता है उनको, है ना? तो इस तरह से भी देखिए जितने भी नए हैं वो इस तरह से छोटे छोटे ट्रीटमेंट करके भी काफी क्रॉनिक चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अच्छा बात है मैडम, आपने ये बताया, लोगों के लिए भी काफी, नए लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। सर, बहुत तो अच्छा लगा, और हमने तो नोट करके रख लिया है इन सब जी चीजों को जो आपने बताई थी। जी, खूब अच्छा लगा हम लोगों को, तो वास्तव में लग रहा था डॉक्टर के पास हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, एलोपैथ डॉक्टर के पास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है तो मैडम, थैंक यू वेरी आपको मच सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपको भी इस फीडबैक के लिए।
और दूसरा फीडबैक हम रश्मि सॉरी भामिका मखीजा जी कुछ बोलना चाहेंगी मैडम, मॉरिशस से हैं, नमस्ते खुद अपना सर। इंट्रोडक्शन देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 मेरा नमस्कार। नाम भामिनी माखेचा है, मैं मॉरिशस से हूँ। मैं अभी अभी ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। जी तो सर ने जो आपने जो बताया था ये वाला जी ब्लैक कलर लगाने के लिए, हमने वो आयुर्वेद के हिसाब मुझे से हमने आयुर्वेद के हिसाब से बताया था कि 5 और 6 जो वर्टिकल है उस पर ब्लैक कलर लगाना है ना। हाँ हाँ जी, क्योंकि काफी सर्दी खांसी हो गया था। मतलब सर्दी तो चली गई वो, लेकिन खांसी जा ही नहीं रही थी। एक दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गले में ऐसे पूरा जम गया है, तो बार बार वो खराश आ रही थी। लेकिन ये लगाने के बाद रात को लगाया और सुबह देखा तो ऐसे मैजिकली वो जैसे पूरा गायब हो गया। बिल्कुल तो उससे बहुत राहत मिली। बिल्कुल। और कलर थेरेपी का आपका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट पहले का भी है, पहले भी बहुत सारा जी एक्सपीरियंस जी आपने किया है। तो बहुत सारे देखिए हाँ होता क्या है ना कि बहुत सारे नए जो पार्टिसिपेंट है उनको लगता होगा कि ये सिंपल सा एक स्केच पेन क्या ये काम कर सकता है, कोई विश्वास करेगा ये बताइए। कोई अगर इस पैथी को नहीं जानता, इस पैथी को नहीं समझा, नहीं सीखा है, तो कभी बोलेगा अगर उसके हाथ में हम ये कलर लगा दे तो बोलेगा कितना पागल है, क्या कर रहा है, कलर लगा रहा है। लेकिन ये कलर क्या नहीं कर सर, एक सकता और है। एक्सपीरियंस, जी मैं जी एक बताइए। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि हम लोग गए थे घूमने के लिए इजिप्ट में, जी तो वहां जाके इतनी सर्दी खांसी बुखार सब हो गया। मुझे दवाई नहीं लेनी थी, जी मे भी शायद मुझे कोविड हो गया था, मुझे पता नहीं श्योर। लेकिन मैंने वहां अपना इलाज खुद सिर्फ कलर थेरेपी से किया। बिल्कुल जब नाक बंद हो जाता था उसकी जगह पर मैंने वहां पे कलर लगा के, मतलब मैंने खुद को उसी से क्योर किया। बिल्कुल खुद बिल्कुल को किया, अपने साथ में जो बुजुर्ग मेरे पेरेंट्स थे, इन लॉज थे, उन सबको पैर दर्द वगैरह था, उन सबको कलर लगा के, मेथी स्ट्रिप लगा के, उनको फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनका वैसे ही उनको मैंने किया था। तो सबका बहुत अच्छे से ट्रिप गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और हम लोगों का तो कलर थेरेपी का बहुत एक्सपीरियंस है। जब हम लोग 2018 में इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, तो उस समय हम लोगों की ट्रेनिंग ही चल रही थी, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे। और उस समय एज ए सीनियर थेरेपिस्ट के रूप में हमें मिला था निर्मला पंचायती अखाड़ा मिला था। और पूरे उस हाँ अखाड़े जी, में ट्रीटमेंट के इंचार्ज थे हम। तो पहले वाह, ट्रीटमेंट का कोई एक्सपीरियंस अपने पास था नहीं, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे। ट्रीटमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मेरे जस्ट बगल में एक एमबीबीएस डॉक्टर था, वो भी सेवा देने के लिए उस अखाड़े में, पंजाबियों का अखाड़ा था, उस अखाड़े में वो लोग भी थे। तो एक मैडम थी बिल्कुल नई यंग, मतलब हम लोगों से थोड़ी बड़ी होंगी। तो जब हम लोगों का सेंटर लग रहा था, सर ने बोला आपको यहाँ पे देखना है, जितने पेशेंट आएंगे आपको देखना है यहाँ पे। तो उस समय बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। कलर दे दिया, स्केच पेन दे दिया, और फिर मेथी पट्टी, मेथी के दाने दे दिए। तो जब हम लोग मेथी के दाने रख रहे थे, मटर रख रहे थे, चने रख रहे थे, और स्केच पेन रख रहे थे, तो वो मैडम बड़ी जोर से हंसी। मतलब ऐसे हंसी कि ये क्या कीजिएगा आप। तो बोले मैडम इससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो बोला क्या खिलाएंगे क्या। तो बोले नहीं खिलाएंगे तो नहीं। तो मतलब इस तरह से वो लोग 2-3 लोग थे, तो मतलब इस तरह से वो लोग हंसे तो हमें बड़ा एक अजीब सा फील नहीं होता है। उस तरह से फील हुआ कि कहीं पता नहीं कैसे करेंगे ये लोग, तो हमें यहाँ पे दे दिए डॉक्टर के बगल में, तो क्या प्रभाव होगा। तो दूसरे दिन, उस दिन शाम में जब हम वापस गए संस्थान में, तो हमने सर को बोला सर वहाँ मेरे साथ किसी एक्सपीरियंस को और दीजिए, क्योंकि पढ़ने का तो हमें अच्छा नॉलेज है लेकिन ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा किया नहीं अपने से, तो हम तो वहाँ नहीं रख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे सर। तो सर ने बोला कि आप घबराइए मत, आपके पास तो इतना सारा नॉलेज है, इतनी सारी जानकारी, आप क्यों घबराते हैं। आप कीजिए। वो जो डॉक्टर आज हंस रही है ना, कल आप देखिएगा उनके उनसे उनके चैम्बर से ज्यादा आपके पास भीड़ होगी जमा। तो पहले दिन हमने ट्रीटमेंट किया, जो आए घुटने का दर्द या फिर कमर का दर्द या फिर कंधे का दर्द, तो इस तरह की चीजों को लेके आते थे लोग। और जब उनको हमने पहले दिन ट्रीटमेंट दिया, तो पहले दिन तो हमें कुछ पता नहीं चला कि हमने क्या दिया, कल लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और दूसरे दिन जब हम सवेरे गए वहां पे, तो देख रहे हैं पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई है। क्योंकि एक एक जो साधु संत थे वो 10-10 को लेके आए थे कि चलो वहां पे बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, सिर्फ मेथी पट्टी लगाते हैं, और नसों के डॉक्टर बोलते हैं वो लोग, कि जो है नस पे काम करते हैं, नसों के डॉक्टर हैं, चलिए वहां पे। तो जब दूसरे दिन गए तो वो मैडम भी देख के आश्चर्यचकित हो गई कि कितनी लंबी भीड़ कहाँ की है। और उस दिन शाम में जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, बहुत भीड़ रहा उस दिन, और अंदर से कॉन्फिडेंस जग गया कि नहीं हम लोग तो कर सकते हैं। और जब उस दिन हम अपना बंद करके जब जा रहे थे, तो मैडम बोली कि 1 मिनट। तो हम रुके, तो बोला कि चलिए चाय पी के आते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो हमें बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब आज कल ये मुस्कुरा रही थी मटर चना देख के, और आज ये खुद हमें चाय ऑफर कर रही हैं। तो हमें तो लेट हो रहा था, संस्थान की गाड़ी आती थी लेने के लिए। तो बोले मैडम सॉरी अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कल जरूर पियेंगे आपके साथ चाय। और दूसरे दिन जब तीसरे दिन हम गए, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने पास बिठाया,
और बिठा के बात किया, बोला आपकी थेरेपी तो बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया फीडबैक दे रहे हैं, जो आ रहे हैं तो वो 10-10 को लेके आ रहे हैं। अब मेरे पास भी जो आता है वो आप ही के पास भेजते हैं, घुटने कमर के जो भी रोगी आते हैं। तो ये चीजें हैं मैडम कि पहले तो देखने में, सुनने में, समझने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लोग समझते हैं ये लोग क्या करेंगे, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है कोई। ये अपनी पैथी की महानता है कि किसी भी चीज को 1 मिनट में आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बशर्ते इस पे विश्वास होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए अप्लाई। तो आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और हमें लगता है कि जितने भी नए हैं उनको भी करना चाहिए आगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। मेरे को एक चीज बता दीजिए सर प्लीज। जी 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 मैडम, रश्मि मैडम बोलिए। सर ये जो अंगूठे के दोनों साइड में लाइन खींचने का मैडम ने बताया ना अभी, मॉरिशस वाली मैडम ने, जी जी जी, तो ये कहाँ ऊपरी सिरे तक खींचना है कि बिल्कुल कहाँ बिल्कुल तक खींचना है टॉप सर? तक, टॉप तक, ऊपर सिरे तक। यहाँ मतलब वो गोलाई हो जाएगी ऊपर से पूरी? नहीं, गोल नहीं करना है इसको, नहीं। गोल नहीं अच्छा। करना है। 5th वर्टिकल पे और 6th हाँ वर्टिकल पे, देखिए यहाँ वर्टिकल हम इसलिए बोल रहे हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ दृष्टिकोण। जी और दूसरे जी दृष्टिकोण से देखें तो लंग्स और लिम्फ की मेरिडियन है, हाँ तो तरीका तो अपना वही है, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, जी आयुर्वेद पढ़ जी रहे हैं, इसी वे में इसमें जी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जी ठीक है, जी सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई थैंक है यू जो सर। बोलना चाहते हैं? सर एक चीज, सॉरी। जी जी बोलिए मैडम। हाँ सर, एक चीज मुझे पूछना था कि ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो बोल रहे हैं, तो इसको जैसे हमने, सॉरी मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती सर। तो ये जैसे हमने ये पॉइंट जो लगाए हैं, यहाँ से मान लीजिए हमारा शुरू हुआ, और इस तरह से हमें लाइन लगानी है, या जैसे 0 यहाँ 9 यहाँ, तो सिर्फ यहाँ और यहाँ लगाना है, या पूरा उसको लेना है? इसमें देखिए आपको क्या करना है मैडम, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे 09 LHM अगर कहीं पे लगा रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें भी 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे ना, 0 के बाद 1, फिर ज्वाइंट पे 2, फिर इन दोनों हाँ ज्वाइंट्स के बीच में 3, फिर 4, और फिर दूसरी तरफ आएंगे तो इधर आपको 5, 6, फिर ज्वाइंट पे 7, फिर 8, फिर 9, 10 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। हाँ 10 नंबर मिल गए हैं सर, लेकिन ये इसको क्या हमें पूरा इस तरह से वो करना पड़ेगा ना, पूरा पूरा का पूरा कवर करना होगा ऐसे? नहीं, आप मेथी दाने लगाएंगे, अगर LHM को सोच लगा रहे हैं, LHM तो सोच के मेथी लगा रहे दाना हैं, लगेगा, तो फिर राउंड करके लगाना होगा आपको, बिल्कुल यहाँ से मेथी लेके दाना। राउंड कर सकते हैं। और ओके पॉइंट अगर लगाएंगे तो थिंकिंग रहेगी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 9 यहाँ जाके समाप्त हो जाएगा। और ओके। तो इसके उस बीच में मैग्नेट में एक मैग्नेट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, लेकिन हमारी थिंकिंग ये होगी कि यहाँ से शुरू होके ये पूरा मेरिडियन यहाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मेथी दाना लगाना है तो फिर पूरा का पूरा कवर करना होगा। बिल्कुल कवर करना होगा। ठीक है सर। ठीक है और सर एक फीडबैक मैं भी देना चाहूंगी। जी जी जरूर। 3 या 4 दिन ही हुआ हमें लगाते हुए पॉइंट्स, आपने जो पॉइंट्स दिए थे, जी तो मेरे हस्बैंड को काफी आराम है। जी इनका जो बार बार इनको जो यूरिन अर्ज होती थी लेटने के बाद, जी अब नहीं हो रही है। अभी तो काफी इनको आराम मिल रहा है। रात को भी एक बार मुश्किल से उठ रहे हैं, नहीं तो रात को 2 या 3 बार उठते थे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार उठने लगे। तो अब देखिए हम बता देते हैं थोड़ा सा कि जो इनके हस्बैंड थे सर, जो सर हैं मधुबाला जी के हस्बैंड, उनको प्रॉब्लम थी मेनली, हम लोगों ने बात किया था ना जब प्रोस्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे थे, कि ये बिल्कुल तितली के आकार का है उस मार्ग पे। जब ये अपना साइज बढ़ा लेता है तो मेल्स में क्या होता है कि जब उनको लेटते हैं तो उस समय उनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी अर्ज होती है, और जैसे यूरिन करने जाते हैं तो उस समय यूरिन बहुत नाम मात्र का पास होता है, फिर आके लेटते हैं फिर से यूरिन लग जाती है। तो उसका कारण क्या है कि अपने यूरिनरी ब्लैडर जो इस तरह से होता है ना, उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, ब्रेन के नर्व के जो सेल्स होते हैं रिसेप्टर्स, जासूस, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। तो जैसे आप लेटते हैं ना तो फिर से वो यूरिन जो है जाके वहां पे टच करता है रिसेप्टर्स में, और जैसे रिसेप्टर्स में टच करता है तो ब्रेन को तुरंत मैसेज जाता है कि ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, इसे पास करना है, और यूरिन लगती है। तो बस हमने वो प्रोस्टेट का सर को ट्रीटमेंट दिया था, और देखिए उनको 2-3 दिन में काफी उनको आराम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी में भी अंतर है अभी। सर क्या प्रोटोकॉल दिया सर? प्रोटोकॉल बता देंगे आपको। उसके बाद फिर उनको उस फ्रीक्वेंसी में भी आराम है, और फिर धीरे धीरे उससे अपना उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा उनका, क्योंकि रात में बहुत बार उनको अर्ज होती थी। सर मेरे को भी आराम है, जैसे मेरे पैरों में जो स्वेलिंग थी, जी अब मैं काफी देर अगर खड़ी रहती हूँ तो इतनी स्वेलिंग अब नहीं आ रही है। बिल्कुल एंड दूसरा क्या है कि मैं जब चेयर पे बैठती थी तो मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाती थी, मेरे पैरों में दर्द होता था। लेकिन आज मैं पूरा 1-1.5 घंटा बैठी हूँ तो कोई दर्द नहीं था। अदरवाइज मैं चेयर पे बैठ के जब मेडिटेट करती हूँ तो मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, बीच में पैरों में दर्द होने लगता था। जी। तो पर देखिए आज
ये अपनी पैथी की ताकत है कि अपना ट्रीटमेंट कितना पावरफुल है। मैडम को हमने 2-3 दिन पहले ही ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से हमने एक मिनिमम चार्ज जो होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी हम नहीं लेते, एक मिनिमम 500 हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी में लेते हैं। और मैडम को और सर को हमने ट्रीटमेंट दिया था और उनके माध्यम से देखिए उनको काफ़ी आराम है। तो ये अपने पैथी की ताकत है। ये नहीं कर सकते कि हम लोगों को हर चीज़ के लिए एलोपैथ सिस्टम या अन्य सिस्टम की ओर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो अदर सिस्टम है उनका पूरा का पूरा इलाज जो है केमिकल बेस है, और वो केमिकल एक बार हमारे शरीर में जाएगा तो किसी न किसी बीमारी के रूप में ही शरीर से बाहर आएगा, है ना। और ये इतनी अच्छी चीज है कि इसमें कोई केमिकल का यूज ही नहीं है। जो काम वो दवाई करेगा वही काम अपना ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, मैग्नेट का, या फिर जो भी स्टिमुलेशन देते हैं वो भी यही काम करता है। लोगों की मानसिकता हम लोगों की ये होती है कि हम लोग दवाई खाते हैं और दवाई से बीमारी ठीक हो जाती है। दवाई कुछ नहीं करता, जो भी काम करता है वो आपका अपना शरीर करता है। दवाई ये काम करता है कि शरीर का जो भाग काम नहीं कर रहा है उस वाले भाग को जाके वो स्टिमुलेट कर देता है कि भाई तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से शरीर में इस जगह पे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे गांठ बन गई, यहाँ पे ट्यूमर हो गया, है ना। वही काम कर रहा है और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं कि उस स्टिमुलेशन, उस पॉइंट के माध्यम से उस जगह को केंद्रित कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई तुम अपना काम करना शुरू कर दो ताकि वो जो गांठ, वो जो ट्यूमर या वहां जो डिफॉर्मिटी हुई है वो ठीक हो जाए। अंतर कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं। लेकिन होती क्या है, मानसिकता वाली बात होती है कि लोगों के दिमाग में एलोपैथ सिस्टम पूरा इस तरह से भरा पड़ा हुआ है कि उनको लगता है कि मेडिकल दवाई खाएं तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अभी के समय में तो लोगों की बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलती जा रही है, जैसे जैसे बड़े वर्गों में तो अवेयरनेस फैल चुकी है। मिडिल वर्ग के लोग अभी भी इस चीज को बहुत ज्यादा अपना नहीं सकते। उनको ज्यादा इजी लगता है कि इतना मैग्नेट टेप लगाओ, चिपकाओ, उससे अच्छा है 2-3 टेबलेट खा लो, 10 टेबलेट खा लो। तो बहुत सर अच्छा मेरे है। तो घर में आपको एक पैरासीटामोल भी नहीं मिलेगी मेरे घर में कोई। हम तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात जबकि है। मेरा पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम सुन के। 8 डॉक्टर हैं सर मेरे घर में। अच्छा लगता है मैडम सुन के कि जब मतलब आप लोग इस तरह से अगर बोलते हैं ना तो अंदर से भी एक अच्छी ताजगी और मतलब ऊर्जा मिलती है जान के कि 8-8, 10-10 डॉक्टर होने के बाद भी मतलब आपका रुझान इन सब चीजों पे है, इन सब चीजों से आप लाभ लेते हैं या एक ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लोगों के लिए एक तरह से समझिए बहुत बड़ा उदाहरण है, लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थैंक भी यू सर। सर क्या प्रोटोकॉल थी सर? सर बता देंगे प्रोटोकॉल, अभी थोड़ा अच्छा जो जरूरी पार्ट है सर अभी इस समय तो वो बात कर लें। अच्छा 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 नहीं। और किन्हीं को कुछ बोलना है इस समय में? सर मेरे को पीपीटी नहीं भेजा था। पीपीटी सर हम दोबारा अभी ग्रुप में फिर से हम सेंड कर देंगे सर। पर्सनली तो हमने किसी को नहीं भेजा, लेकिन अब हम ग्रुप में उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, तो दोबारा फिर से आप लोग ले लीजिएगा सर। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है कि आगे एक लेडी को मेंसेस स्किप होता है, इसको क्या करना है? देखिए सर हम तो यही बोलेंगे कि जैसे आपका कुछ पर्सनल हो ना कंडीशन, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, तो उस टाइम में हम देख के आपको बता देंगे। इस क्लास वाले सेशन में जैसे पर्सनल क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो लोगों का समय, दूसरे का समय बर्बाद होता है इसमें, है ना। तो क्लास से रिलेटेड अगर बात करें यहाँ तो ज्यादा बेहतर है। अपनी पर्सनल चीजें हमें लिख भेजिए तो हम देख के आपको गाइड कर देंगे जो भी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत जी, जी। अच्छे से सिखा रहे हैं। जी जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है और कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं सोनू बोल रही हूँ जी अहमदाबाद जी से। जी जी, नमस्कार मैडम। सर नमस्ते। सर आपने भामिनी मैम को बताया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आती है, तो आपने बताया था कि ये वाली फिंगर पे पिंक कलर चारों तरफ कर दें। देखिए आप फिंगर का नाम ले लीजिए तो लोगों तक ये वीडियो जाएगा तो उसके काम में आएगा। सर मिडिल फिंगर, बोथ मिडिल फिंगर, दोनों बोथ मिडिल फिंगर हाँ। के आउटर उसमें आपने पिंक कलर करने को बोला था, तो मैंने करा नील पे। हाँ, नील के चारों तरफ। तो मेरे हस्बैंड को मैं पिछले 7-8 दिनों से कर रही हूँ। तो पहले वो 5-6 बार उठते थे वॉशरूम जाने के लिए, अभी शायद 1 या 2 बार उठते हैं। और ऐसा हुआ है 1-2 बार तो वो बिल्कुल ही नहीं उठे, सीधा 5 बजे, 12 बजे सोए जिसके 5 बजे उठे। बिल्कुल, यानी नींद में इम्प्रूवमेंट आया उनका। नींद में इम्प्रूवमेंट है सर। बहुत अच्छी बात है और जान के अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सर। आपके फीडबैक के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सर ये 7th और 8th हो गई है। जी जी, बोथ मिडिल फिंगर। जी जी, 7th और 8th इसमें नेल के अराउंड चारों साइड जो है पिंक कलर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोगों के फीडबैक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पैथी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छी है। और जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आनंद आता है। आप लोगों के फीडबैक से भी हमें अच्छा लगता है
कि आप लोगों को काफी सारी चीजें मिलती है, आप लोग भी कई सारी चीजें सीखते हैं, करते हैं। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, वो आपके काम में आ रहा है। तो ईश्वर आपका भी भला करे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा इसके साथ। तो आप सभी को आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया आज, और लगभग 42 मिनट्स आज एक्स्ट्रा हो गए हम लोगों के। तो चलिए, आज की कक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल के लिए बता दी सर? कल के लिए तो हम लोग मिलेंगे सर, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। हमारा जो जूम का आईडी लिंक है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, फ्री सेशंस पे हम लोग काम करेंगे, तो वो हमने पहले ही बता दिया सबको। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको और इतने अच्छे से समझाया। बिल्कुल, हम आपके लिए, आप सभी के लिए तो ये हैं यहाँ पे। धन्यवाद।